दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद न्यूज के लिए। दोस्तों नोटिफिकेशन ना आ रहे हो तो मैंने आपको फ्री बताया, फिर दोबारा कहना चाहूंगा, आप समझ जाइएगा। लेकिन शुरू करते हैं अपना वीडियो ब्लॉग इस बात के साथ कि किस तरह से ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या जाल खेले जाते हैं, क्या क्या जाल बुने जाते हैं। अगर यही वीडियो ब्लॉग पर पूरी कहानी लिखने बैठूं या बताने बैठूं तो आधा घंटे से ऊपर ये पूरा वीडियो ब्लॉग हो सकता है। लेकिन मेन खबर पर बात करेंगे। मेन खबर पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमित शाह साहब अचानक से बोलते हुए दिखाई दिए। जी हां, वो अमित शाह बोलते हुए दिखाई दिए जो बंगाल चुनावों के बाद गायब हो गए थे। वो अमित शाह बोलते हुए दिखाई दिए जो जब चिताएं जल रही थी तब गायब थे। ट्विटर पूछ रहा था, इंडिया पूछ रहा था, भारत पूछ रहा था अमित शाह साहब कहां थे। अमित शाह साहब कहीं वन में जाकर के अपनी धुनी रमा करके बैठे थे। कोई बयान बंगाल चुनाव के बाद हमारे गृह मंत्री का नहीं आया था, ना सुनने को मिला, ना बताया गया, ना उनकी खोज खबर ली गई। लगा एक बार तो जैसे कि शायद कहीं कुछ हो तो ना गया, आशंका से दिल घबराने लगा। लेकिन अमित शाह साहब तो अमित शाह साहब ठहरे। उनकी बातें बड़ी विचित्र होती हैं। जिस तरह साहब की बातें विचित्र हैं वैसे ही विचित्र हमारे मोटा भाई हैं। और मोटा भाई कुछ इस मामले में भी विचित्र है कि जब जब आते हैं, जब जब दिखते हैं, कुछ ना कुछ चमत्कार कर जाते हैं। और चमत्कार इसलिए भी होता है कि उस चमत्कार पर पूरी पब्लिक जो है हुटिंग करनी शुरू कर देती है, ट्रोल करना शुरू कर देती है। उनके ऐसे बयानों पर सवाल करने लगती है कि अमित शाह साहब जब कहां थे जब आसमान चिताओं की आग से लाल हो गया था, जब कहां थे जब आसमान धुएं से भर गया था, तब अमित शाह साहब कहां थे। लेकिन एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की कमी हो गई है, सरकार इस बात को मान रही है, सरकार स्वीकार कर रही है कि साहब वैक्सीनेशन आने में देर होगी। 18+ का वैक्सीन और टीकाकरण उत्सव जैसे मजाक की भेंट चढ़ जाता है, जुमला बन के रह जाता है। आखिर जुमले बोलने की आदत तो इस सरकार की बहुत पुरानी रही है। उनसे उससे इंकार किसको है, और इंकार होना भी नहीं चाहिए भाई। जुमलों की अब तो आदत पड़ जानी चाहिए क्योंकि जुमला बोला गया 2014 में और अभी तक जुमले ही सुन सुन करके इंसान जी रहा है। चाहे वो जुमला हो महंगाई कम करने का, जुमला हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सब जुमला ही तो है। और इसी जुमले के बीच में कुछ ऐसा होने लगता है, एक ऐसा संवेदनशील बयान आता है गृह मंत्री का जिसको सुनने के बाद वाकई में सर जो है शर्म के मारे झुक जाता है। शायद भक्तों आपका नहीं झुका होगा क्योंकि आजकल भक्त तो इतने डर गए कि मेरे YouTube ब्लॉग पर उन्होंने आजकल आकर के गाली मारना ही बंद कर दिया है क्योंकि मैं लूंगा तो फिर क्लास बहुत अच्छी लूंगा। इसलिए भक्त भी डरते हैं, भक्त भी शर्मा गए हैं ऐसी सरकार को सपोर्ट करने में जो सरकार इस लायक है ही नहीं। भक्तों की संख्या में भी कमी आई है, व्यापक कमी आई है। लेकिन शर्मनाक बयान क्या था? शर्मनाक बयान यह आया, एक अखबार में छपा, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस में अहमदाबाद जून 3 को छापा गया। पीएम मोदी लेड वी कंट्रोल्ड सेकंड वेव इन ए वेरी शॉर्ट टाइम सेड शाह। अमित शाह का जब यह बयान आया लोगों का चौंकना स्वाभाविक था। उसमें उन्होंने बाकायदा यह दावा किया कि हमने बहुत जल्दी इसको फैलने से रोक दिया। अमित शाह साहब ने, जैसे कि अमित शाह साहब कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े हुए थे वैक्सीन लेकर के, वैक्सीन का पता नहीं और अमित शाह साहब दावा कर रहे हैं। लिखा गया है समाचार में, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड थर्सडे दैट द कंट्री हैड कंट्रोल्ड द second wave of coronavirus in a very short time, attributing the success to the leadership of Prime Minister Narendra Modi, virtually inaugurating 9 oxygen plants set up by an organization in Gujarat. Shah said, जब कोरोना की दूसरी लहर आई और वायरस ने अपना स्वरूप बदलकर बड़ी तेजी से फैलना शुरू किया, ना केवल तेजी से फैला शुरू किया, इसके साथ साथ मानव की सेहत पर भी बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाने का इस बार उसका लक्षण देखा गया। फिर भी इसको बहुत कम समय में अंदर नियंत्रित करके ढलान की ओर ले जाने में हम सबको एक सामूहिक सफलता मिलती है। समझ ही गए होंगे कि सामूहिक सफलता मिलती है, इसका दावा कर दिया उन्होंने। अब आप इस दावे को झुटलाते फिरिए, दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इसको, दीजिए हाई कोर्ट में चुनौती इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी भी लानत मलामत दे दी हो लेकिन शाह साहब का बयान तो पत्थर की लकीर है। हाई कोर्ट ने कितना भी डांटा हो लेकिन पत्थर की लकीर है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए लेकिन पत्थर की लकीर है। ये पत्थरों की लकीरें कब खत्म होंगी, ये जुमले कब खत्म होंगे? हिंदुस्तान के लोगों को न्याय कब मिलेगा? कोरोना से मर गए अनाथ बच्चों को कब मिलेगा न्याय? जिनसे अब यह साबित करने के लिए बोला जा रहा है कि साहब आप अपना जो है प्रमाण पत्र लेके आइए कि आप अनाथ हो गए। अमित शाह साहब ने क्या इन बारे में कोई ध्यान नहीं दिया? शायद उनके
अपने क्या इस व्याधि के साथ नहीं गुजरे? कहां थे अमित शाह? आज अचानक बयान देने तो आ गए। क्या अमित शाह साहब ने एक बयान इस पर भी दे दिया होता कि वैक्सीन कब आएगी, इस पर भी बता दिया होता? जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन बहुत तेजी के साथ किया, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने भी दावा किया, लोगों के जो रिएक्शन थे वो इस खबर को लेकर के बहुत कुछ ऐसे थे। एक सैमा नाम की एक आईडी लिखती है, निशब्द हूं, कोई कैसे इतना लाखों लोगों की मौत का शायद कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लाखों मौतों का जिनका मजाक उड़ा दिया गया, मौतों को माना नहीं गया, मौतों को झुटला दिया गया। विदेशी अखबारों में चाहे इनकी संख्या लाखों में बता दी गई हो, लेकिन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार को जुमला बोलने में महारत जो हासिल है। लेकिन साहब, जिस तरह का दावा कर रहे हैं अमित शाह साहब, क्या उस दावे में सच्चाई है? क्या उस दावे को हम सच मानकर चलें? जी नहीं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, कांग्रेस के प्रवक्ता, एक डेटा देते हैं और वो कहते हैं, हमारे सामने उदाहरण है कि जनसंख्या के अनुपात में वैक्सीनेशन की दर कैसी होनी चाहिए। सरकार ने कहीं कालाधन वापस आने पर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सभी को बुलेट ट्रेन में बिठाकर वैक्सीनेशन के लिए भेजने पर ब्लूप्रिंट तो तैयार नहीं किया था। वो आंकड़े देते हैं कंट्री वाइज। चाइना में वैक्सीन डोजेस जो दी गई जून 2021 में 68.2 करोड़। हाँ, चाइना की जो आबादी है वो हमारे आसपास की है और हम चाइना से, और ये गोदी मीडिया बड़ा मुकाबला करने में लगा रहता है कि चाइना की नाक तोड़ देंगे, चाइना का खाना खराब कर देंगे, आ गई चीन की आफत। इस तरह की चीजें आप देखते रहते होंगे। वही चीन जो है 68.2 करोड़ लोगों को डोज लगाता है और एक दिन में वो डोज लगा रहा है 40.6 लाख डोज लगा रहा है। और एवरेज अगर लगाया जाए, जब उसने वैक्सीन किया था, जो एवरेज लगाया जाए पिछले 7 दिनों का, तो पिछले 7 दिनों में उसने 193.1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है। यूएसए 29.6 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटर डोज हो चुकी है। 18.2 लाख पर डे का एवरेज आ रहा है उनका और पिछले 7 दिनों में 12.3 लाख डोज लग चुकी है। हिंदुस्तान में आबादी है 135 करोड़। अब चाइना से बराबरी कर लीजिए, आबादी तो आबादी, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, आप तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। इंडिया में 21.3 करोड़ अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है वैक्सीनेशन का, 15.7 लाख रोजाना का है, जबकि चीन का है 40.6 और यूएसए जो कि छोटा देश है उसका है 18.2 लाख और एवरेज डे है 12.3 लाख और 7 दिन में पिछले लगी है 25.2 लाख हिंदुस्तान के अंदर। ब्राजील और यूके की बात छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी आबादी इस लायक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की बराबरी कर सके, मुल्क की बराबरी कर सके। अब इसी में एक फिर और आती है आंकड़ा, जो आंकड़ा बताता है कि यूके ने वैक्सीन से लड़ने, मतलब इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन की खरीदारी कितनी कर ली थी। यूके ने मई 2020 में, जुलाई 2020 में, अगस्त में इन्होंने जो था कोविड की प्रोक्योरमेंट डील कर ली थी। 90 मिलियन डोजेस जो थे पहले ही इन्होंने बुक कर लिए थे। फाइजर, एस्ट्राजेनेका के साथ, फाइजर के साथ 30 मिलियन डोज और जॉनसन के साथ 30 मिलियन डोज इन्होंने पहले ही करार कर लिया था। यूएस ने 100 मिलियन डोज जुलाई 2020 में, नोवावैक्स कंपनी से, फाइजर बायोटेक से 100 मिलियन, जॉनसन से 100 मिलियन, मॉडर्ना से $100 मिलियन, वो 100 मिलियन डोजेस, और यूरोप ने $300 मिलियन, 300 मिलियन डोज, 200 मिलियन डोज, 300 मिलियन डोज अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर्स दिए। इंडिया का नंबर सबसे लास्ट में, जी आंकड़ा मैं यहाँ डाले दे रहा हूँ, इसको आप देख लो। इंडिया ने जनवरी 2021 में 11 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया और जनवरी 2021 में भारत बायोटेक कोवैक्सीन को 5.5 मिलियन का ऑर्डर दिया, जबकि जनसंख्या है कितनी, 135 करोड़। अब इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमित शाह जुमले बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अमित शाह झूठे हैं कि नहीं है, या ये केवल डमरू बजाना जानते हैं, डमरू के अलावा कुछ बजाना नहीं आता इनको, या झूठ बोलना आता है। अभी आंकड़े आपके सामने हैं दोस्तों, अमित शाह जी का स्टेटमेंट आपके सामने है दोस्तों। क्या कुछ सवाल सरकार से पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस बयान पर डिबेट चलने चाहिए थे अमित शाह साहब के, लेकिन गोदी मीडिया तो शायद लिखता भी उन लोगों के लिए है जो बिकी हुई टुकड़े या कुछ टुकड़े अशरफी के फेंक देते हैं इनके आगे, तो इन्हीं के बारे में लिखा जाता है। जनता के पास कहां हैं पैसे, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों से तो विज्ञापन इस गोदी मीडिया को सरकार के द्वारा दे दिए जाते, तो क्यों चलाएगा बहस कोई हिंदुस्तान के बारे में, क्यों पूछेगा कोई सवाल अमित शाह से। 100 बात की एक बात है कि थोथा चना बाजे घना। दोस्तों, अगर आप सहमत हैं तो शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।